महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव निखिल जैसा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। हरि श्री राम कथा का यह दूसरा भाग, गुरु ज्ञान धारण और श्री राम विवाह उत्सव। गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम में ले जाकर के उन चारों कुमारों को, जो दशरथ जी के बहुत प्रिय श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुमार थे, उनको बहुत ही संस्कार पूर्वक सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञान कराया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराय, अल्पकाल सब विद्या पाई। और बहुत कम समय में उन चारों कुमारों ने समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। जब वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो गए और सभी संस्कारों में पूर्ण हो गए, बड़ों का स्वागत कैसे करना चाहिए, माता पिता के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, अतिथि के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, सब कुछ बहुत ही कम समय में सीख लिया। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांग करहि पुर काजा, देख चित हर सही मन राजा। प्रातः काल उठते तो माता पिता के चरण स्पर्श करते, गुरु को नमस्कार करते, इष्ट देव का पूजन करते और बहुत ही प्रिय वाणी से कोई बात कहते। जब पिता की आज्ञा हो जाती तब किसी कर्म को करते, या खेलने भी जाना होता तो पिताजी से आज्ञा देते। उस समय की बात है जहां भी जब तब यज्ञ ऋषि मुनि और योगी लोग किया करते थे, वहां दो राक्षस पहुंच जाते और ऋषि मुनियों को परेशान करते। उन राक्षसों का नाम मारीच और सुबाहु था। जहां भी वो सुन लेते कि यहां यज्ञ हो रहा है, वे वहां उत्पात मचाने पहुंच जाते अपनी सेनाओं के साथ। बहुत ही मन में एक चिंता थी। विश्वामित्र जी को यज्ञ करना था, यज्ञ करना था और विश्वामित्र जी ने सोचा कि हमारे राजा दशरथ जी के पुत्र बड़े हो गए हैं, शायद उनसे कुछ रक्षा हो सकेगी, मैं उनके पुत्र को लिवा लूं। विश्वामित्र जी ने ऐसी बात सोची और विश्वामित्र जी पहुंच गए। बहुविधि करत मनोरथे,
जात लागी नहीं बा, करी मत जन सरयू जले, गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी सुबह सुबह पहुंच गए, सरयू की नदी में स्नान किया, नित्य कर्म किया और उसके बाद अयोध्या आते ही, जैसे ही वो अयोध्या पहुंचते हैं, महाराज दशरथ जी ने स्वागत किया। दरबार लगा हुआ है, वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जी पहुंच गए, उनका स्वागत सत्कार हुआ, फिर आने का कारण पूछा हुआ। तो विश्वामित्र ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो वैशनाथा। महाराज से विनय किया कि हे महाराज, मुझे आप अपने बड़े पुत्र के साथ लक्ष्मण जी को भी दे दीजिए, क्योंकि मुझे यज्ञ करना है और निशाचरों ने उत्पात मचा रखा है, यज्ञ संपन्न नहीं होने देते और मुझे यज्ञ करना है। उस यज्ञ में मेरी सहायता करेंगे और मेरे इस कार्य में सहायक बने आपके पुत्र, मेरी इच्छा है, लालसा है। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुखे दुति कुमुलानी, चौथे पने पायहु सुते चारी, विप्र बचन नहीं कहे हूँ बिचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज शहरोषा। महाराज ने सोचा कि इस मुनि ने मुझसे धन मांग लिया होता, गाय मांग लिया होता, कोई राज्य का टुकड़ा मांग लिया होता, लेकिन पुत्र, एक तो चौथे पन में मैंने पुत्र प्राप्त किया और मुझसे पुत्र मांग रहे हैं। मेरे हृदय में तो बिल्कुल कंपन हो रहा है, बुद्ध भय हो रहा है। आखिर मैं क्या करूं? सुनी नृप गिरा प्रेम रस शानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। वशिष्ठ जी ने समझ लिया, राजा के दिल की बात जान ली। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप मन में चिंता मत कीजिए, आपके बालकों को मैं जानता, आप इनके साथ जाने दीजिए, बिल्कुल संदेह मत कीजिए, आपके बालकों को कुछ नहीं होगा और बालक इनके सहायक बनेंगे। आप मना करके क्यों किसी ऋषि का के श्राप का कारण बन रहे हैं, क्यों आप शापित हो रहे हैं? आप इनको भेज दीजिए। ठीक है, राजा ने विचार किया, समझा, सोचा और अपने पुत्रों को बुलाया और भेज विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी भी श्री राम लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ गए। श्री राम लक्ष्मण जी ने माता पिता के चरण स्पर्श किए, गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और विश्वामित्र जी के साथ सबसे आज्ञा पाकर के चल पड़े। जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, रावण की जो बुआ लगती ताड़का वहां निवास करती थी। जो भी रास्ते से गुजरता था उसे परेशान करती थी, उसे मारती भी थी, धन भी छीन लेती थी। उस रास्ते से
विश्वामित्र जी जा रहे हैं, राम लक्ष्मण साथ में हैं और राम लक्ष्मण के गले में सोने चांदी हीरे जवाहरात के कुंडल माल और सोने से रत्नों से जड़ित मुकुट शोभायमान है। धनुष धारण किए हुए हैं, तरकस में बाण हैं, पीली पीतांबर पहने हुए हैं। ताड़का ने देखा, अरे आज तो इस मुनि के साथ 2 राजकुमार भी हैं, क्या बात है, मुझे काफी धन मिल जाएगा। हमला कर दिया ताड़का ने, बोला रुको, कहां जा रहे हो, ये सब कुछ मुझे देते जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें खा जाऊंगी। राम ने जैसे ही देखा, एक ही बाण तरकस में लगाई और जैसे ही छोड़ा ताड़का को बाण लगा और ताड़का खत्म हो गई, मर गई, परलोक सिधार गई। दुखी दीन जान करके प्रभु ने उसे अपना लोक दे दिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी के आश्रम में दोनों भैया पहुंच गए। सुबह की बात है, सुबह हुई। श्री रामचंद्र जी ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जागे करहूं तुम्हें जाई, होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, सुनी मारी जन साचर कोई, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु भरबान राम ते ही मारा, सत्य जो जनेगा सागर पारा। प्रातःकाल हुआ, श्री रामचंद्र जी ने दिलासा दिया कि ठीक है, आप यज्ञ कीजिए, हम रक्षा कर रहे हैं। यज्ञ होने लगा, होम करने लगे। ऋषि मुनि ब्राह्मण जो भी वहां बैठे थे सब होम करने लगे। तभी वहां पर मारीच और सुबाहु पहुंच जाते उपद्रव करने के लिए। लेकिन यहां तो श्री रामचंद्र जी, श्री लखन जी दोनों तरकस में बाण लगाए कि कब कोई आए और उन उपद्रवियों को, उन असुरों को हम आज दिखा दें कि यज्ञ का रक्षा करना हमारा कितना धर्म कर्तव्य है और अपने कर्तव्य को हम दिखा दें। तभी वहां मारीच अपने निशाचरों के साथ आता है। श्री राम जी ने उसको बिना फन का बाण मार दिया और मारीच 7 योजन दूर सागर के समुद्र के उस पार लंका नगरी में गिर जाता है। लंका नगरी के पास समुद्र पार होकर के गिरा और जब वो बाण लगा, इतना कष्ट, इतना दुख हुआ कि आज के बाद मैं तो कभी अन्याय नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। और उसने अपना जीवन ही बदल दिया और प्रभु शरण में लग गया, प्रभु भजन में लग गया। इतनी कृपा हुई मारीच पर। सुबाहु युद्ध करने के लिए आया तो सुबाहु को श्री रामचंद्र जी ने बाण मार करके वहीं पर समाप्त कर दिया और जितनी सेनाएं थी उन सभी सेनाओं को लक्ष्मण जी ने मारा। कितनी सुंदर बात! अधर्मियों का नाश करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। उनका यज्ञ संपन्न हो गया। यज्ञ संपन्न हुआ। कुछ दिनों तक वहां विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण रहे। विश्वामित्र जी ने अपने विशिष्ट ज्ञान को उन्हें प्रदान किया। सभी शक्तियों को प्रदान किया जो उनके पास ज्ञान था, शक्तियां थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को प्रदान किया।
उसी समय की बात है, राजा जनक जी के द्वारा जो दूत भेजा गया था कि आपका आमंत्रण है, हम धनुष यज्ञ करने जा रहे हैं। उस धनुष यज्ञ में सीता स्वयंवर होगा। आपका आमंत्रण है। विश्वामित्र जी दूत को भेज दिया, आमंत्रण स्वीकार किया और श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरिते के प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। मुनि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र से कहा कि एक न्योता आया, आमंत्रण आया, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो चलो, मिथिला नगरी चलना है, धनुष यज्ञ होने वाला है, सीता स्वयंवर होगा, सीता का विवाह होना है, इच्छा है तो चलो। जैसी यह बात प्रभु श्री रामचंद्र ने सुनी, बोले अवश्य मुनिवर, हम आपके साथ चलेंगे, आपकी इच्छा है तो बिल्कुल हम आपके साथ चलने को तैयार है। और विश्वामित्र जी के साथ वे दोनों भैया चल पड़ते हैं। चलते 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 रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर दिखा और वहीं पर एक टूटा फूटा सा आश्रम बना हुआ था। तो प्रभु श्री राम जी पूछते हैं, आश्रम एक दीखे मगे माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय की। श्री राम जी पूछते हैं, ये किसकी शिला है और ये आश्रम किसका था? यहाँ तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ना कोई ऋषि है, इतने ही टूटा फूटा सा है, कौन रहता था इधर? ये शिला किसकी है? आखिर क्या बात है, हुआ क्या? तो विश्वामित्र जी ने गौतम की कथा सुनाई। वही गौतम की कथा और उनकी पत्नी अहिल्या, जो गौतम ऋषि के श्राप बस पत्थर बन गई थी। एक बार इंद्रदेव ने छल किया। अहिल्या बहुत सुंदर थी और सोचा कि मैं अहिल्या के साथ एक रात बिताना चाहता और गौतम के साथ छल किया। उस छल के अनुरूप जब ऋषि गौतम को पता चला तो इंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया और अहिल्या को, क्योंकि अहिल्या की गलती नहीं थी। अहिल्या अपने पति को जान करके ही, क्योंकि ऋषि गौतम का रूप बना करके ही इंद्र आया था, ऐसी कथाएं आती। तो गौतम ऋषि ने इंद्र को जो श्राप दिया तो दिया, किंतु इसको पत्थर बन जाने का श्राप दिया। और जब इसने पूछा कि मेरा उद्धार कब होगा, तो उन्होंने कहा जब प्रभु स्वयं आएंगे और तुम्हें अपने चरणों से स्पर्श करेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसी कथा विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को सुनाई और कहा कि प्रभु के चरणों की प्यासी यह शिला कब से रूखी सी पड़ी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और अपने चरणों को उस शिला पर छुआ देते। चरणों के स्पर्श से ही वह शिला सुंदर नारी बन गई, अहिल्या बन गई। देवता हर्षित हुए, पुष्प वर्षा हुई और अहिल्या स्तुति करने लगी। पर सते पद पावन
सावन प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करी जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नतन जल धारि बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं, नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। अहिल्या ने कहा कि काश मुझे श्राप न मिला होता तो प्रभु चरणों को मैं न पाती, अच्छा हुआ मुझे श्राप मिल गया, मैं धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई प्रभु श्री चरणों की पाने के लिए। जब से मैं भजन कर रही थी आप आए, मेरे लिए आए, मैं कितनी धन्य अनुभव प्रतीत कर रही हूं। और प्रभु ये रावण बहुत दुख देता है, अच्छे कर्म नहीं करने देता, धर्म के कार्य नहीं करने देता, इसलिए इसे आप सबक जरूर सिखाना, इसे आप राजहीन कर देना। और इस प्रकार से स्तुति करती हुई अश्रुधार लगे हुए अहिल्या के पुनः प्रभु चरणों को उसने स्पर्श किया, अपने आंसुओं से तरबतर कर दिया। वह जो भाव था, ऐसा भाव होना चाहिए किसी शिष्य का, किसी भक्त का अपने प्रभु के लिए, अपने गुरु के लिए। क्या आनंद की वह वर्षा हो रही थी, प्रेम की वर्षा हो रही थी, और वह प्रेम प्रभु के लिए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विश्वामित्र जी आगे बढ़े, गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी में स्नान करते ही वहां पर नित्य कर्म पूजा हुआ। पूजा करते ही उस करते समय, पूजा करने के पश्चात प्रभु श्री राम जी ने पूछा यह क्या है? तो बोला यह है तो गंगा नदी, पवित्र नदी है, इसकी भी एक कथा। गंगा अवतरण की कथा को भी विश्वामित्र जी ने सुनाया कि गंगा किस प्रकार से इस धरती पर आई। गंगा अवतरण की कथा को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। फिर वहां से वो जनकपुरी अर्थात मिथिला नगर की तरफ बढ़ते आगे बढ़े। वहां उन्होंने देखा क्या सुंदरता है, मिथिलापुर की सुंदरता देखते ही बनती थी। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहां लो भाई, चारु बजारो विचित्र अटारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। इतनी सुंदरता, स्वर्ग के समान सुंदर अटारियां बनी हुई हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, इस प्रकार से वहां महल बने हुए हैं। महलों में रत्न जड़े हुए हैं, मणि जड़े हुए हैं,
जो चमक रही हैं सूर्य के प्रकाश में, उस तारे की तरह टिमटिमा रही हैं। वहां सभी लोग धनवान हैं, वहां कोई गरीब नहीं है। कितनी सुंदर वहां की गलियां हैं, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध छा रही है। वहां के मंदिर कितने मंगलमय हैं, इस प्रकार से जैसे कि स्वयं रति और कामदेव का स्थान हो। कितने सुंदर द्वार, कितने सुंदर किवाड़े, सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। यहां विश्वामित्र जी खड़े हुए, सुगंधित फूल महक रहे हैं, पास में फूलों का बाग है। तभी श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव, आप यहां पर जरा ठहरें, हम फूल तोड़ करके आते हैं। लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम उस फूलों की बगिया में फूल तोड़ने चले जाते हैं। तभी वहां से जनक आते हैं और जनक विश्वामित्र जी का स्वागत किया। संग सचिव सुचि भूरि भटे, भूसुरवर गुर ज्ञाति, चले मिलने मुनिनायक ही, मुदित राऊ यही भांति। जनक जी के साथ शुद्ध निर्मल बुद्धि वाले मंत्री हैं, अनेक योद्धा हैं, उत्तम ब्राह्मण हैं, उनके गुरु हैं, गुरु सतानंद जी उनके साथ में हैं। सभी लोगों को लेकर के विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और विश्वामित्र जी का स्वागत किया, सत्कार किया। विश्वामित्र जी को हालचाल पूछा, रास्ते में कोई कठिनाई, ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ वहां पर पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को जनक जी ने देखा, आत्मविभोर हो गए, हृदय प्रफुल्लित हो गया। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चितेओरा। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। हृदय में भाग गए वो तो, और जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां पहुंचते हैं, सभी एकदम से खड़े हो जाते हैं और विश्वामित्र के निकट उन्हें बिठा लेते हैं। जनक जी ने पूछा मुनि विश्वामित्र जी से, क्या? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कीन बेकुल पालक। ब्रह्म जो निगमो नीति कही गावा, उभय बेटे धर की स्वयावा। राजा जनक जी ने पूछा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे ऋषिराज, आप बताइए कि ये बालक कौन है? इतने सुंदर बालक क्या किसी मुनि के बालक हैं या किसी राजा के बालक? ब्रह्म जी जो ब्रह्म है, उनकी जो वर्णा उन वेदों और शास्त्रों में उनका जो सुंदर वर्णन किया गया है, उस प्रकार से ये मुझे जान पड़ते हैं। इतने सुंदर बालक हैं, कौन है ये? तो विश्वामित्र जी ने कहा और हंस करके मुस्कुराते हुए कहा कि
सत्य समझो, ये राजा दशरथ के बालक हैं, श्री राम और लक्ष्मण। और यूं समझिए कि हरि कृपा से ही इनका अवतार हुआ। इसलिए यूं समझिए, जो आपकी समझ में आए आप उसे समझिए। जनक जी ने उन्हें वह जगह दिखाई जहां उन्हें विश्राम करना था और भोजन की व्यवस्था थी। भोजन करके विश्राम करने लगे। दिन भर वहीं पर वो रहे, अपने गुरु के साथ रहे और गुरु के चरणों को दबाते रहे, गुरु को आराम देते रहे। आराम देते हुए से गुरु की आंख लगी हुई थी तो लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा, इच्छा जागृत हो। क्या? लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रकट न कही मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के मन में एक इच्छा हुई कि क्यों ना जनकपुर देखा जाए। इसका प्रारंभ इतना है तो अंदर कितना सुंदर नहीं। लेकिन मन में इच्छा थी, कह नहीं सके। किंतु श्री राम उनके इस इच्छा को समझ गए और गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे छोटे भाई के साथ और मेरी स्वयं इच्छा है कि मैं जनकपुर देखूं, मिथिला नगरिया को देखूं। लेकिन कुछ डर सा लग रहा है गुरुदेव, आपकी इच्छा हो, आज्ञा हो तो अवश्य हम मिथिला नगरिया देखने जाओ। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, जाओ। नगर को देखा। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया के साथ मिथिला नगरिया देखने निकल पड़ते हैं। और क्या देखते हैं? कितना सुंदर है वह नगर, जैसे कि स्वर्ग लोक हो। और जैसे ही वहां के वासियों ने देखा कि दो बालक घूम रहे हैं नगर में, बहुत ही सुंदर हैं। सब लोग अपना हर काम छोड़ करके उन्हें देखने लगते हैं, निहारने लगते हैं। भीड़ लग जाती है, सब अपने अपने द्वार पे खड़े हो जाते हैं। बालक, वृद्ध, नर नारी सब उनको देखने के लिए, दर्शन के लिए ललायित हो उठते हैं बहुत ही, और अपने अपने द्वार पे खड़े होते हैं। निरखी सहजे सुंदर दो भाई, कोई सुखी लोचन फल पाई। जुगती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण जी के तन को निहारती रही, आपस में कोई झरोखों से देख रही है और बहुत ही अपने में खुशी और आनंदित हो रही है। मन प्रसन्न हो रहा है कि आज बहुत दिनों बाद और हम अपने जीवन में पहली बार इतने सुंदर राजकुमार देखे। आपस में बात करने लगी कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेकर के यहाँ आए हुए और हमारे नगर में भ्रमण कर रहे हैं। एक से बात दूसरे तक पहुंचती है, पूरे नगर के लोग उनको देखने के लिए एकत्रित होने लगते हैं और वे पूरे नगर का भ्रमण कर रहे हैं। कोई कहते हैं, अरे हम तो पहचानते हैं, ये तो दशरथ के पुत्र हैं और इन्हें मैं बारे बाल स्वरूप में देखा था। जब वहां जन्म हुआ था तो हम गए थे, तभी कितने सुंदर थे।
तब से आज हम देख रहे हैं। कोई कहते हैं कि ये तो विश्वामित्र जी के साथ रहती है, हमें पता चला है। कोई कहते हैं पता है ये बहुत ही बलशाली हैं, और जो पीछे पीछे चल रहे हैं वे तो श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। इन्होंने ताड़का को मार दिया, मारीच सुबाहु को मार दिया, और अभी अभी अहिल्या का उद्धार करके भी आ रहे हैं। इस प्रकार की चर्चाएं पूरे नगर में हो रही। जनकपुर वासियों में आनंद ही आनंद छा गया। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ इशारों से बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं चलिए पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। वहां कुछ दिख रहा है, पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। वहां तो रंगभूमि बनाई जा रही थी, धनुष यज्ञ जहां होने वाला था वहां सजावट करने वाले लोग भी एकत्रित हो गए। छोटे छोटे बालक उनके पीछे पीछे चल पड़े थे, वे वहां तक पहुंच गए। बालकों की भीड़ लग गई। उन्होंने देखा यहां पर एक वेदी बनाई जा रही है, उसमें यज्ञ होने वाला है। फिर धनुष यज्ञ, धनुष रखा, क्योंकि धनुष यज्ञशाला ही थी वो, वहां धनुष पहले से ही पड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ से सजावट हो रही है। धनुष को कोई उठा तो सकता नहीं, फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है, और वहां पर एक वेदी भी बनाई जा रही है। इसमें यज्ञ होना है, यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। सजावट लगी हुई है। जैसे ही वहां श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ पहुंचते हैं, सब लोग आश्चर्यचकित होकर के उन्हें देखने लगे। अपने अपने कामों को छोड़ दिया, जो जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रह गए और निहारने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके आनंदित हुए, मुग्ध हुए। तभी श्री रामचंद्र जी को याद आया कि अरे हम यदि यहाँ खड़े रहे तो ये अपना कार्य ही रोक देंगे, इसलिए चला जाए। चलो लक्ष्मण भैया, गुरुदेव परेशान हो रहे होंगे, बहुत देर हो चुकी है। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। अजासुत्रा से डरे कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, के विदा बालक बरियाई। तो पीछे पीछे बालक आ गए, उनको प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए उनको विदा किया कि देखो बच्चों अब अपने घर जाओ, बहुत दूर आ चुके हो। और बच्चों को विदा किया, बहुत ही प्रेम पूर्वक। बच्चों को बहुत आनंद आया। अपने हाथों से उन बच्चों के सिर पर प्रेम परोसा और बच्चे खुश हुए, आनंदित हुए। और वहीं से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ लौट आते हैं। श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी के साथ गुरु के पास आए, संध्या बंदन किया और शाम के भोजन के उपरांत आराम करने लगे। रात की दोपहर तो यूं ही बातों बातों में, धार्मिक कहानियों में, ऐतिहासिक कहानियों में बीत गई। जब मुनि आराम करने लगे तो दोनों भाइयों ने गुरुदेव के चरण दबाए। चरण दबाने लगे। ऋषि विश्वामित्र जी को नींद आ गई। चापत चरण लखनु उरे लाए, शभयश प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सो बहुताता,
पौड़े धरी उर पद जल जाता। लक्ष्मण जी को नींद आता हुआ देखकर श्री राम जी ने कहा, भाई अब तुम सो जाओ। तब प्रभु के चरण कमल को हृदय में रख करके लक्ष्मण जी सो जाते हैं। श्री राम जी भी सो जाते हैं। जैसे ही मुर्गे की बांग सुनाई दी, मुर्गे की आवाज सुनाई दी, लक्ष्मण जी उठे और उठे तो उन्होंने क्या देखा कि प्रभु श्री राम तो पहले भी जाग गए थे, उससे पहले जागे थे। सोए भी हैं या नहीं पता नहीं। सुबह की नित्य क्रिया स्नान ध्यान करने के पश्चात राजा का बाग दिख रहा था। उनकी इच्छा यह हुई कि हमें बाग देखना है। उस बाग में विविध विविध प्रकार के वृक्ष हैं, लताएं हैं, कितनी शोभायमान हो रही हैं। उस बाग को उन्होंने देखा, उसमें नए नए फूल लगे हुए हैं, पत्ते भी नए नए हैं। वहां पर पपीहा, कोयल, तोता, मोर, चकोर सभी पशु पक्षी भी हैं, छोटे मोटे पशु भी हैं और चहक रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को वह बाग बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा, मधुर लगा, प्रिय लगा। बागु तड़ागु बिलोकिय भू, हर से बंधु समेत, परम रम्य आरम्यहु, जो राम ही सुख दी। वह बाग और पास में सरोवर था, उसे देख करके प्रभु जी लक्ष्मण जी सहित बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही रमणीय लगा। श्री राम जी को लगा कि यहीं पर आराम कर लिया जाए। कितनी सुख सुविधाएं वहां उनको महसूस हुई। चाहूं दिस चिताई पूछी मालीगन, लगे लेने दल फूल मुदित मन, यही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। माली से पूछने लगे कि फूल बता दो कहाँ लगे, हम फूल तोड़ लें। फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। उसी समय की बात है कि माता सीता अपनी सखियों के साथ माता अंबिका देवी की पूजन करने के लिए वहां पहुंच रहा था। अंबिका का पूजन करने वो चली गई। पास में तालाब था, उस तालाब में उन्होंने स्नान किया और उसके बाद उस मंदिर में प्रवेश कर गए। उन्होंने एक सखी को फूल लेने के लिए भेजा। एक उनकी सखी फूल लेने के लिए आती है तो क्या देखी है, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। जैसे वो फूल तोड़ने लगी, सामने देखा कि दो राजकुमार हैं। अरे ये तो वही राजकुमार हैं जिसे हमने कल देखा था, सुना था। वही राजकुमार, कितने सुंदर। देखते ही देखते समय बीत गया। ऐसा लग रहा था जैसे देखते ही रहे। फिर उनको हवा का झोंका आया
चैतन्य हुई, अरे मुझे तो बहुत ही देरी हो गई। तुरंत ही दौड़ते हुए भागते हुए फूल लेकर के पहुंची। सीता जी ने कहा इतनी देरी क्यों? तो हड़बड़ाते हुए उसने क्या कहा कि हे सखी, देखन बागु कुंवर दुई आए, पै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी को बखारी, गिरा नयन नयन बिनु बारी। उसने कहा कि हमारी फूल बगिया में दो राजकुमार आए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लगता है उन्हें देखते ही रहे। एक श्यामले हैं और एक गोरे, इतने सुंदर कि क्या बता। और जो हमारे नगर के नर नारी मोहित हो गए थे, जो आपने सुना कि कल जो राजकुमार पूरे मिथिला नगर में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, मुझे तो वही प्रतीत होते, वही हैं। माता सीता जी ने ध्यान किया, पूजन किया, सुमिर सीर नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। उन्होंने नारद जी के उन वचनों के स्मरण किया जब उन्होंने बताया था कि प्रभु स्वयं तुमसे मिलने आएंगे और विवाह रचाएंगे। तुम्हें याद आ गया कि बस 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 हो ना हो वही प्रभु है, मेरे पति ही हैं वो। और चारों तरफ देखने लगी कि शायद इधर ही तो नहीं आ रहे। सीता जी पूजन किया, पूजन करके बाहर निकली और पैरों की पायल की धुन बज रही है, कुंडल लटक रहे हैं और माता सीता जी इधर उधर से ताक रही है, झांक रही है, कहां पर है, चलो दिखाओ। माता सीता जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या सुंदरता थी, क्या सजावट थी, क्या सौंदर्य था। माता सीता जी, उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आखिरकार श्री राम ने सीता जी को देख ही लिया और सीता जी ने श्री राम जी को देख ही लिया। श्री राम लक्ष्मण जी से कहते, तात जनक तने या प्रभु सोई, धनुष जग जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि क्या ये वही जानकी जी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ, ये वही जानकी जी हैं और वो अपने सखियों के साथ यहाँ पूजन करने आई हैं। तो प्रभु श्री राम सोचते हैं कि हम रघुवंशियों का तो यह स्वभाव है कि कभी भी बुरे मार्ग पर पांव नहीं रखते, दूसरों की स्त्रियों को देखते नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इस स्त्री को बार बार देखने को मन कर रहा। सपने में भी पराई स्त्री को सोचा नहीं, देखा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि देखा जाए। और देखते हैं तो लगता है देखते ही रहें।
सीता जी को भी यही भाव कि मैं श्री राम जी को अच्छे से देख सकूं। फूलों के मध्य से थोड़े थोड़े से कभी चेहरा, कभी कान, कभी हाथ बाँह दिखती को लगा कि सामने आ जाते तो अच्छा। जब प्रभु चल दिए तो उन पौधों फूलों की ओट से बाहर आए पूरा का पूरा श्यामल शरीर माता जानकी जी ने देखा और आनंद विभोर हो गई। उस सुंदर देह को माता जी ने देखा जैसे कामदेव स्वयं इस धरती पर उतरकर भ्रमण कर रहे हैं, स्वयं ब्रह्म मेरे लिए आए हुए हों, ऐसा उन्होंने मन में विचार किया। और श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी के साथ वहां से चले जाते हैं। माता सीता जी मंदिर में गईं, अंबिका माता की पूजन संपन्न किया, पूर्ण किया और माता पार्वती जी से वरदान मांगा, विनती की कि हे मां, सादर से प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसु भरेऊ। जैसे ही मन में विचार की काश यही मेरे पति हो जाते तो कितनी बात अच्छी ना। जैसे उन्होंने मन में सोचा, जो माला भवानी अंबिका में चढ़ाई गई थी, वह माला वहां से टूट करके गिर पड़ती है और आशीर्वाद स्वरूप सीता जी को प्राप्त हो जाती है। अर्थात ऐसा लगा हो जैसा कि गौरा माता ने, अंबिका ने आशीर्वाद स्वरूप में वह माला प्रदान कर दी और यह सत्य ही था। मां अंबा जगदम्बा आनंद से भर गई और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप में तथास्तु कह दिया। उस मूर्ति से माल टूट करके सीता जी के हाथों में आ गई और जैसे कोई मूर्ति कह रही हो, क्या सुन सिय साथे आशीष हमारी, पूजी मनोकामना तुम्हारी। कितनी अच्छी बात है। उस फूल को पाकर के वहां से चल पड़ती हैं। यहां श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं, फूल देते हैं। फूलों को पाकर के मुनि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। आज इतने सारे फूल आए थे, इतने सुगंधित फूल आए थे कि गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि तुमने जो भी सोचा है, जो भी देखा है, वह सत्य हो। आहा, क्या आनंद की बात हो गई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी हर्षित हो गए कि आज गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। अब तो आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया। भोजन किया, और भोजन करने के बाद स्नान की तैयारी करके रात का विश्राम वहीं हुआ। पुनः सुबह वह दिन पूरा बीत गया। फिर पुनः सुबह की बात है, तीसरे दिन
नित्य क्रिया संपन्न करके नित्य कर्म के साथ सुबह सुबह श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, गुरु के पास आए, गुरु के चरणों में सिर को झुकाया। तभी उसी समय की बात है कि राजा जनक जी तैयारी में लगे हुए थे। यज्ञ संपन्न होने वाला था, यज्ञ हो रहा था। अब उस यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात सीता स्वयंवर होना था। सतानंद जी को राजा जनक जी ने बुलवाया और कहा कि जाइए विश्वामित्र जी को बुला। सतानंद जी उसी समय पर विश्वामित्र जी के पास आते हैं और जनक जी की बात बताते हैं। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर के दोनों भाइयों के साथ, श्री राम लक्ष्मण जी के साथ धनुष यज्ञशाला की ओर चल पड़ते। जनक जी उचित आसन बनवाए हुए थे। अब कैसे? कहीं मृदु बचन विनीत तिन्हे बैठा रे नरे नार, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज मति अनुहार।